Hello everybody, this is Subham Pradhan. Welcome to Study Politics. So friends, now we are going to discuss about the Charter Act of 1813. After the Charter Act of 1793, a new Charter Act was passed in the British Crown, which is known as the Charter Act of 1813. Okay. In previous video, we have discussed about the timeline of Charter Act of 1793 was 20 years. Okay, after the 20 years, a new Charter Act was passed in the British Crown, which is known as the Charter Act of 1813. Okay, and the timeline of this Charter Act was also 20 years. Okay, so friends, look. Now we will discuss about the features of this act. The first features of this act is it abolished the trade monopoly of the East India Company, but it continued its monopoly on tea trade and trade with China. देखिए, जो हम पिछले वीडियो में चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट जो था, इसी एक्ट के अंदर हम डिस्कस करते थे कि जो ट्रेड मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब इसी एक्ट आया, जो इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया गया, तो इसी चार्टर एक्ट के दौरान जो ट्रेड मोनोपोली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन देखिए, बट इट कंटिन्यू इट्स मोनोपोली ऑन टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। लेकिन जो चाय व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, इसी व्यापार के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था, उसको एबोलिश नहीं किया, उसको कंटिन्यू कर दिया। और उसका जो दूसरा फीचर ये थे कि it asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territory in India। देखिए, जो सॉवरेनिटी, जो सुप्रीम पावर था ब्रिटिश क्राउन का, इसी पावर जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी इंडिया में जो था, इसी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का सुप्रीम पावर को दे दिया गया, एसेस्ट कर दिया। देखिए जरा ध्यान से देखिए कि कैसे ब्रिटिश क्राउन ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है, और ब्रिटिश क्राउन कैसे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट कर दिया। देखिए, हाँ। और उसका जो तीसरा फीचर था, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया इन द पर्पस ऑफ द एनलाइटनिंग द पीपल। ओके, और इसी एक्ट के तीसरा फीचर थे, इसी एक्ट के दौरान जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, इसी क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया को आने के लिए अलाउ कर दिया। और किसी पर्पस में भी क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिया को आए थे, in the purpose of enlightening the people को ज्ञान प्रदान करने के लिए इसी क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिया को आए थे। और उसका जो चौथा फीचर है, ये है कि it provided for the spread of Christian education among the inhabitants of the British territories in India। देखिए, इसी एक्ट के द्वारा जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा हम कहते हैं, इसी एजुकेशन को ब्रिटिश टेरिटरीज, इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरी थे और इसी का जो इनहेबिटेंट्स थे, उसके मध्य से जो वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इस चार्टर एक्ट के दौरान स्टार्ट हुआ। ओके, ये तो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और इसी एक्ट सिर्फ 20 इयर्स के लिए लाया गया था। और आफ्टर द 20 इयर्स अगेन ए न्यू चार्टर एक्ट was passed in the British Crown, which is known as the Charter Act of 1833. Okay, that is also most important। and ये थे हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और ये थे उसका फीचर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम इसी वीडियो में ऑलरेडी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में डिस्कस कर चुका है। नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।